आदाब नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह इसी माह मुबारक में माह रबीउल अव्वल को लेकर सारे मुल्क में जश्न मिलादुन नबी को लेकर एक कास के तहत अपने अपने तौर पर इस सीरत नबी के इजलास को मुनक़िद करने की कोशिश की, लेकिन कई रियासतों में चूँकि कोविड के गाइडलाइंस अभी भी बाकी हैं, इसी तरह मैसूर में भी कोविड लाइंस को फॉलो करते हुए यहाँ पे इजलास को मुरतब किए गए, लेकिन बाकायदा पाबंदियों के साथ। लेकिन आज एक जमात इस्लामी हिंद की जानिब से हमेशा एक मुनफरिद पहल की जाती है ताकि सीरत नबी को तो लेकर सिर्फ बरदराना अवतार में नहीं बल्कि तमाम में एक तरह का एक मैसेज जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश को लेकर अल्लाह का मकसद क्या था। आप जानते हैं इसी सीएफटी मस्जिद में पिछले 2 साल पहले विज़िट मस्जिद का एक ख़ास प्रोग्राम किया गया था। बरदराना वतन को मदो करते हुए उन्हें ना सिर्फ वज़ू की अहमियत बताई गई बल्कि मस्जिद ले जाते हुए उन्हें नमाज और दीगर अरकान को भी बताते हुए और उनको ये बताया गया कि नमाज का अहम मकसद क्या है। मैंने ये भी देखा कि बरदराना वतन के ज़ुबान पे एक अजीब खुशी दिखाई दी कि उनका ये कहना था कि आज तक हम मस्जिद को बाहर से देखा करते थे। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुनक़िदा सीरत यानी विज़िट मस्जिद को लेकर एक तरह से उनको एक मौका दिया गया था कि वो लोग अंदर आएँ और मस्जिद के अंदर आदाब जो होते हैं, इबादत जो होते हैं वो देखें। बहरहाल आज सीरत मुहिम को लेकर आप जानते हैं मतलब सुबह से ही अबोर आलूद है, धीमी धीमी बारिश पड़ रही थी, लेकिन मुबारकबाद के काबिल है ये जमात इस्लामी की टीम जो मेरे पीछे खड़ी हुई है। सुबह 6:30 बजे से लेकर यहाँ सीएफटी के बिल्कुल सीएफटी मस्जिद जहाँ यहाँ पे हम खड़े हुए हैं वहाँ और अतराफ अकनाफ तमाम पाकी सफाई का एक तरह से एक मनसूबाबंद तरीके से काम अंजाम दिया गया। जो मज़हब इस्लाम में पाकी सफाई को आधा ईमान कहा जाता है, आज इन्होंने साबित करके दिखाया है कि अमल से ही कुछ हो सकता है। दीगर तफसीलात में कुछ कहने से ज़्यादा मैं जानने की कोशिश करूँगा। आइए इसकी कार्रवाई के तलक से बताइए सर। जी, आज की ये जो कार्रवाई है ये हमारी सीरत मुहिम का हिस्सा है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जमात इस्लामी हिंद अपने पूरे कैडर्स के साथ सीरत की मुहिम जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मौका है, तो ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को गैर मुस्लिमों तक भी पहुंचा रहे हैं और फिर मुसलमानों तक भी पहुंचा रहे हैं कि जो है असल दीन क्या है और असल दीन पर जो है हम किस तरह अमल करना चाहिए। तो इस सिलसिले में जमात इस्लामी हिंद ने कई प्रोग्राम जो है यहाँ दिए हैं और उसमें एक हिस्सा जो है पाकी सफाई का भी है, इसलिए कि जैसे कि आपने कहा कि पाकी आधा ईमान है। तो इसके तहत हम मसाजिद और मोहल्लों के अंदर जाकर इस वक्त HRS के तहत जमात इस्लामी हिंद की एक शाख है, एक विंग है HRS ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी। इसके तहत कर्नाटक में कई मसाजिद मोहल्लों को जाकर जो है वहाँ पाकी सफाई के बारे में जो है हम जागृति पैदा कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जो है किस तरह पाक साफ रहना चाहिए और पाकी सफाई का हमारे दीन में कितना हिस्सा है। तो ये आज की जो कार्रवाई है CFTRA मस्जिद में जो हम जमा हुए हैं, ये यहाँ अतराफ़ व अकनाफ में जो है हम पाकी सफाई का काम किए हैं और इसके अलावा हम हॉस्पिटल्स को भी जा रहे हैं और वहाँ जाकर जो है मरीज़ों की आयादत कर रहे हैं, उनमें फ्रूट तकसीम कर रहे हैं, उनको ग़िज़ा तकसीम कर रहे हैं। तो ये काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कर्नाटक में इंशाल्लाह अभी 17 तारीख से 26 तक, बल्कि मैसूर में और भी 1-2-4 दिन एक्सटेंड कर जो है हम करेंगे इंशाल्लाह। इस महीने के आखिर तक जो है हम कर लेंगे। तो ये काम पूरे कर्नाटक में बल्कि पूरे मुल्क में इस वक्त जमात इस्लामी हिंद जो है अंजाम दे रही है माशाअल्लाह। जी, जो है आप लोगों के लिए खुशखबरी की है कि 31 को इंशाल्लाह HRS के तहत ब्लड डोनेशन कैंप होने 31 अक्टूबर को इसी महीने ब्लड डोनेशन कैंप जो है हो रहा है। ये इसमें शांति नगर में दारुल फलाह सेंटर, वहाँ जो है ये सुबह 10 बजे से जो है शुरू होगा। थोड़ा लोकेशन बता दीजिए। एक मीनार मस्जिद है, एक मीनार मस्जिद के करीब में दारुल फलाह सेंटर कोई भी बताता है। औकात सुबह 10 बजे से 4 बजे तक डोनेशन, ब्लड डोनेशन। और ये ब्लड डोनेशन कैंप मैसूर में होने जा रहा है, लेकिन इस तरह के कैंप जो है हम पूरे मुल्क में जो है कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर मकाम पर हमारी अपनी जो रिपोर्ट है कि 150-200 अफराद ब्लड डोनेट हर मकाम पर जो है कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि ये ब्लड ज़ाया ना जाए, बल्कि इसको हम जो है आने वाले दिनों में भी इसको जो है हम इस्तेमाल करें और लोगों के अंदर ये जागृति हम पैदा करें कि ब्लड देने से जो है इंसान को नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही है। तो ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही का जो है सुन्नत ही का मामला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह जो है इंसानियत के लिए इंसानियत की खिदमत की थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम देखते हैं कि पूरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो खिदमत ही खिदमत है और बड़ी खिदमत ये है कि इंसान जहन्नम की आग से जो है बच जाए।
तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही जिंदगी नमूना थी। तो उस नमूने को हम लोगों में बताने निकले हैं कि हमारी इबादतें सिर्फ नमाज रोज़े तक महदूद ना रहें, बल्कि पाकी सफाई, लोगों की खिदमत, बल्कि आखिरी हद तक भी जो है हम खिदमत के लिए जो है तैयार हैं। और ये जो है हमारा पैगाम है कि पूरी मिल्लत अपने आप को पहचाने, अपने नज़्बुलैन को पहचाने, और फिर बरादरान वतन इस वक्त जिस तरह की गलत फहमियों का शिकार हैं, उन गलत फहमियों को दूर करते हुए जो है उनको भी अपने साथ लें और उनको भी जहन्नम से बचाएं। ये एक अजीम मौका है, एक अजीम वो बहुत ही बड़ा हमारी ज़िंदगियों में एक मौका ऐसा आता है। तो वैसे हम देखते हैं कि रबीउल अव्वल में बहुत सारी काम होते हैं, उम्मत में अपने नबी से मोहब्बत का ऐलान इजहार बहुत अजीब तरीक़े से होता है। होना चाहे नहीं होना चाहे इस पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे, लेकिन हमारे पेश नज़र नबी के सल्लल्लाहु की जो तालीमात थी इंसान के लिए, मुआशरे के लिए, वो हमारे लिए अहमियत की हामिल है। एक ऐसा मौका है जिसको हमें अपनाना चाहिए और इसकी मिसाल हम पेश करना चाह रहे हैं पूरे माशरे के लिए। पूरी जितने भी लोग हैं हमारे साथ हैं या हमारे हम कौम हैं या गैर कौम हैं, उनको ये बताना चाह रहे हैं कि नबी वसल्लम की ज़िंदगी किस लिए थी। अल्लाह ताला ने उनको रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा था। रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे, किसी कौम के लिए नहीं थे, किसी तबके के लिए नहीं थे, पूरी इंसानियत के लिए वो एक नमूना थे। उस नमूने का हम चाह रहे हैं कि लोगों को इल्म आ जाए। बिल्कुल सर। और बुनियादी चीज़ क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानों की मदद के लिए इर्रेस्पेक्ट कैस्ट एंड क्रीड उन्होंने आगे बढ़कर मोहब्बत की है, मेहनत की है, उनके साथ हमदर्दी की है। इसीलिए तो एक हदीस में आता है खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम्हें से बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए बेहतर हो। और उन्होंने एक ऐसा नमूना बना के दिया था, ऐसा नमूना हमारे सामने रखा था कि हम तकरीबन उसको भुला चुके हैं और बहुत सारे दूसरे कामों अपने आप को मुलविस कर चुके हैं कि हमें ये काम करना चाहिए। कि क्यों कर रहे हैं हम? उनकी मोहब्बत में। और ये बात भी हमारे लिए बात साबित आ जाती है कि कुरान ख़ुद बताता है कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में आ जाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में और हमारी मोहब्बत में। हम अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो नबी करीम तो कहना है कि अल्लाह की ज़बान से है कहे कि मेरी इत्तिबा करो, कि नबी वसल्लम की इत्तिबा करो। इत्तिबा करेंगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ये बुनियादी चीज़ है। इस बुनियादी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये जो पाकी सफाई का काम जिस तरह से फारूक साहब कह रहे थे कि सिर्फ यहीं पे नहीं पूरे स्टेट में हुआ है और हर जगह हो रहा है, और एक मिसाली चीज़ हम बना कर पेश करना चाह रहे हैं। और साथ साथ जिस तरह से यही बताया गया था जो ब्लड डोनेशन कैंप जो है, हम ब्लड डोनेशन कैंप इसलिए कर रहे हैं कि अक्सर औकात पे ऐसा होता है कि इंसान का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उनको पहनाने के खून नहीं मिलता, उनको खून नहीं मिलता। हम चाह रहे हैं कि इसका एक नज़म हो, इसका एक तरीक़ाकार हो, और इसको हम खून जमा करेंगे और हम जमा करके ऐसे नहीं रखेंगे। हम जो क्या कहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उनसे रब्त रख कर हम खून लेके उनके पास रखेंगे, क्योंकि खून ऐसी चीज़ है कि जिसको कहीं आप किसी फ्रिज में नहीं रख सकते, ज़ाया नहीं कर सकते। उनके हवाला करते हैं, दे विल कीप इट फॉर द फ्यूचर यूज़। ये तरीक़ा इख्तियार कर रहे हैं। मैं जो भी लोग सुन रहे हैं तमाम से मैं इस्तराब करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वक्त मुकर्रर पर यानी 31 अक्टूबर बरोज़ इतवार एक मीनार मस्जिद के पास दारुल फलाह हमारा हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर आ जाएं। इंशाल्लाह आप खून दें। खून देने से किसी इंसान की सेहत पे कुछ असर नहीं होता। बिल्कुल खून एक साइंस भी बताती है कि हमें खून देना चाहिए, खून निकालना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के जिस्म में खून इतना होता है कि वो किसी को डोनेट कर सकता है, और उससे फ़ायदा दूसरों को पहुँच सकता है, किसी को काम आ जाए। इस नज़रिए से हम ब्लड डोनेशन कैंप भी इंशाल्लाह मुनक़द करने वाले हैं, जो 31 अक्टूबर को होगा दारुल फलाह का हमारे हेल्थ सेंटर पे। और जो एड्रेस तो मिल चुका है आपको, एक मीनार मस्जिद के पास चला जाके देखें, वहाँ पे मैं आपका एहतमाम किया है हमने। हम जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, मेरी गुजारिश है उनसे कि एक रिक्वेस्ट है कि आएँ अपना खून वहाँ पे दें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। ये मक़ासिद हैं, ये तरीक़ाकार है जो हकीकत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ज़ाहिर करने का। हमें चाहिए कि उनका इत्तिबा करें, उनको अपनाएं, अपनाने के बाद दूसरों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ। दिस इज़ व्हाट वी वांट। ये हमारा मकसद है।
और इसी के तहत ये सारे जो काम हो रहे हैं यही हैं। वैसे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे मजालिस होते हैं, बहुत सारे जुलूस निकलते हैं, बट उनसे हकीकी पैगाम जो नबी करीम की ज़िंदगी का है वो उनको दूसरों तक नहीं पहुंचता। ख़ासकर हमारा मकसद ये है कि ये पैगाम को हम बरादरान वतन तक पहुंचाएँ, इंशाल्लाह ये तो होगा उनके दिल में, उनके जहन में, उनके दिलों में जो गलत तस्वुरात हैं, जो गलत ख्यालात हैं, उसको महू हो जाए। और आजकल के जो जहाँ पे क्या कहते हैं नफ़रत को जो पैदा किया जा रहा है, नफ़रत को जो फैलाया जा रहा है, उससे लोगों के आपस में हम आपस में कोई मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम जो हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं सिर्फ हमारे नहीं थे, वो सारी इंसानियत के लिए थे। और यही पैगाम है जो हम इस मौके पर सबको देना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और सबके दिलों में मोहब्बत का जज्बा पैदा करे ताकि हम आपस में मिलजुल कर इस मुआशरे में रह सकें। यही बात है। सर वालेकुम अस्सलाम जी इमाम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई जी। कल हमारे जमात इस्लामी के अहबाब जो है आकर जी ये जो माह रबीउल अव्वल में मुबारक महीने में जो है मुहिम शुरू किए हैं। इनके कई शोबे हैं, कई मुहिम है। उसमें से एक शोबा इनका ये जो है एक मुहिम जो है पाकी सफाई के ताल्लुक़ से ये भी है उनकी। उसमें से जो है कल हमारे सेक्रेटरी साहब जनाब नूरामा साहब को इजाज़त लेकर जो है हमारी मस्जिद की सफाई फजर के बाद से तकरीबन 6:30 से जो है माशाल्लाह पाकी सफाई में लगे हुए हैं पूरे अहबाब मिलकर। माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है। बहुत सारे गैर कौम भी देखते रहे, हमारी मस्जिद ही गैर कौमों के दरमियान में है। माशाल्लाह एक गैर कौम आकर हम लोगों से पूछे भी कि क्या हो रहा है, तो हमें जो है उनको बताया कि जो है ये पाकी सफाई हो रही है। जो है इस्लाम का हुक्म भी है कि जो है पाकी आधा ईमान है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी जो है आधा ईमान है ईमान का। जो खाली सिर्फ जो है ज़ाहिर ही पाकी नहीं बल्कि अंदर हमारे बातिन भी पाकिन हो, पाक हो। तो इस मुहिम के तहत जो है माशाल्लाह हमारे जमात इस्लामी के अहबाब जो है हमारी इस मस्जिद में पाकी सफाई करके जो है माशाल्लाह एक अच्छा एक मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर हमारे इस इलाके में कि गैर कौमों को भी जो है मुसलमान भी कैसे होते हैं कि आप पाक साफ़ होते हैं, दूसरों को पाक करते हैं। इस तरह से एक मैसेज पहुँच रहा है। तो मैं हमारी कमेटी की जानिब से और हमारी इस मस्जिद की तरफ से बहैसियत इमाम होने के हमारे जमात इस्लामी के तमाम अहबाब को जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जो उन्होंने जो है हमारी इस मस्जिद को सफाई के लिए खूब इंतखाब किया और सुबह से ही लगे रहे। माशाअल्लाह काबिल मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂತಹ ತಿಂಗಳು ಇದು ರಬಿಯುಲ್ ತಿಂಗಳು। ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಿಂಗಳು। ಅದನ್ನು ನಾವು ದೇಶ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲರೂ ಈದೇ ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ। ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂರು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ। ಅದು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿ। ಅಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಈ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿಯನ್ನು ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಈ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟು ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು CFTRI ಮಸೀದಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು। ಈ ಮಸೀದಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ HRSನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ಇದೇ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೇ ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೇ ಬರುವ ಭಾನುವಾರದಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿ ದಾರುಲ್ ಫಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ 31ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021ರಂದು। ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರ ಜೀವನವನ್ನು ದೇಶ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವರ ಏನು ಒಂದು ಅವರ ಏನು ಇದೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ, ಅವರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಏನು ಸಂದೇಶ ಅದನ್ನು ದೇಶ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಒಂದು ಕರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅರಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವಿರಾ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ತಾವು ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಅರಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರೆ, ಖುರಾನನ್ನು ಓದಲು ಬಯಸಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಜೀವನವನ್ನು, ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. अस्सलाम वालेकुम.